Hello students, I am Educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 7 triangles. Main topics of this chapter are congruence of triangles, criteria for convergence of congruence of triangles, some properties of triangles, inequalities in triangles. We have already discussed about congruence of triangles and criteria for convergence of triangles. So you can watch that video on my channel's playlist for class 9. So today's topic is some properties of triangles. So students, आज के वीडियो में हम some more properties of triangles के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे. So students, इस आज के वीडियो में हम किस ट्रायंगल की ट्रायंगल्स कई टाइप के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल. बट स्टूडेंट आज की वीडियो में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और इस ट्रायंगल की मेन 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे कि आप सब जानते हैं कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, अ ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो. जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी और ए सी, जो लाइन सेगमेंट है इनकी लेंथ इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ डिफरेंट है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट, जिसमें 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की आज हम 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. मीन्स कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स इक्वल हैं उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी लाइन जो हमारे पास साइड्स हैं इक्वल हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. मीन्स अगर एंगल्स इक्वल हैं अपोजिट साइड के तो क्या होगा, वो दोनों साइड इक्वल होंगी. और फर्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे का कन्वर्स हैं, मीन्स अपोजिट हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूव करने से पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी. आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है और ए बी और ए सी को हमने इक्वल ले लिया है. टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी इक्वल टू, ये हमारे पास एंगल बी है और ये एंगल सी है. हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एंगल ए है इसको हमने बाइसेक्ट किया मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. मान लीजिए ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये पार्ट हमने 30 डिग्री का कर दिया और ये पार्ट 30 डिग्री का, और ये एंगल बाइसेक्टर हमने ए डी को ड्रॉ किया जो बी सी को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट मीन्स बाई मीन्स 2, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रूफ देखते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी ए डी, ए बी डी एंड सी ए डी, ये जो आपको ब्लू कलर में और रेड कलर में जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, हम अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी सेम शेप और सेम साइज होती है. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी फिगर हो जो सेम शेप और सेम साइज का हो वो हमारे पास कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट. तो ये ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे ट्रायंगल्स जो सेम शेप और सेम साइज के हों दैट आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल. तो हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा.
ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या लिया, ट्रायंगल बी ए डी एंड सी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। बी के रिस्पेक्ट में बी के कोरिस्पोंडिंग कौन सा हमारे पास वर्टेक्स है, सी। ए हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और ये हमारे पास डी भी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी जो हमें ऑलरेडी गिवन है। वाई? बिकॉज दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो टू साइड्स आर इक्वल। सो हमने कौन सी साइड इक्वल ली थी, ए बी और ए सी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो हमने क्या प्रूव किया, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड दोनों में कॉमन है तो इक्वल है। सो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड SAS रूल। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी। सो सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। सो ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी इक्वल थे और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंगल डी यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल, जो हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो हैंस प्रूव्ड। सो इस टाइप से हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रू होती है, प्रूव होती है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी में द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मीन्स हमें नेक्स्ट में क्या गिवन है, सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें हमें गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, सो एक ये ऑरेंज कलर का ट्रायंगल और एक ये ब्लू कलर का ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए एंगल को हमने क्या किया, यहाँ पे बाइसेक्ट किया है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंड ए डी इन दोनों एंगल्स में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन साइड है। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल हैं, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स BC जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ ये जो लाइन जो एंगल बाइसेक्टर है ए का AD, वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स को, और AD लाइन सेगमेंट है जो कॉमन है। सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से क्या हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल C ऑलरेडी था हमारे पास, तो क्या प्रूव हो गया कि AB इक्वल टू AC आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमें प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अगर दो साइड्स इक्वल होगी तो ट्रायंगल हमारा कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से ये दो हमारे पास प्रूफ थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss exercise 7.2. First question is, in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equal to OC. और सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, OA बाइसेक्ट एंगल A। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन खुद से करनी है, पहले ट्रायंगल को फॉर्म करना है, फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे ABC, जैसे यहाँ पे गिवन है ABC एक ट्रायंगल, जिसमें AB हम किसके लेंगे, AC के इक्वल लेंगे, बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस विद AB इक्वल टू AC जो ऑलरेडी गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो एंगल B है इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम एंगल B को बाइसेक्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, एंड एंगल C, और एंगल C को भी ऐसे ही क्या करेंगे, बाइसेक्ट मीन्स यहाँ भी इससे भी एक लाइन सेगमेंट लेंगे और दोनों एक पॉइंट O पे मीट करेंगी।
ओके स्टूडेंट्स, और वहाँ से हमें क्या करना है, ओ को ए से ज्वाइन करना है, फिर हमें क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी और ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल बी को हमें बाइसेक्ट करना है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और ओ बी हमें लाइन सेगमेंट लेना है, और ऐसे ही एंगल सी को बाइसेक्ट करना है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और यहाँ से ओ सी और ये दोनों लाइन सेगमेंट ओ पॉइंट पर मीट करेंगे। फिर हमें क्या करना था, ओ के साथ ए को ज्वाइन करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें प्रूव क्या करना था फर्स्ट पार्ट में कि ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम प्रूव कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए बी और ए सी के हमारे पास इक्वल साइड्स हैं, और एंगल बी ओ बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, और ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूव हमें क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, हमें इन दोनों लाइन सेगमेंट को फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। सो सिंस ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी सी हमारे पास कैसा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी हमें ऑलरेडी गिवन है, और क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर हमने अभी भी प्रूव किया था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कि अगर किसी ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू किसके आएगा, एंगल सी के। ओके स्टूडेंट्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वाई, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। 60 का हाफ हमने 30 लिया तो यहाँ पे भी 30 होगा। सो ये 30 30 भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो दोनों एंगल्स का हाफ करेंगे, वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। मीन्स एंगल ओ बी सी means this angle equal to this angle equal to angle O C B। सो ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, इक्वल। सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स के साथ जो लाइन सेगमेंट हैं मीन्स ओ बी और ओ सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। सो ओ बी इक्वल टू ओ सी, किस प्रॉपर्टी का यूज किया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने जो दो प्रॉपर्टी अभी ऊपर प्रूव की थी उसी के हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन प्रूव होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, वो प्रूव अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अभी अभी हमने दो प्रूव किए थे उनको अच्छे से समझना है और उसके बाद ही आप ये प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ओ ए जो है लाइन सेगमेंट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये हमारे पास ग्रीन ट्रायंगल और एक ऑरेंज ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हमें ऑलरेडी गिवन है, और ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, और ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो इन तीनों के हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। किस क्राइटेरिया का हमने यूज़ किया, ये साइड
इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये साइड भी इक्वल हैं। सो साइड क्राइटेरिया की हेल्प से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हो गए। मीन्स एंगल बी ए ओ मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल हो गया, दिस एंगल इक्वल टू सी ए ओ मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या हुआ, मीन्स कि ओ ए क्या है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इंप्लाइज ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओ ए जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था जो हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूव यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी AD is perpendicular bisector of BC. सी फिगर 7.30 मीन्स ये हमें फिगर गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ABC हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC को मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स BD इक्वल टू CD और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। सो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB ये दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। AB और AC क्या आएंगे, हमारे पास इक्वल आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें गिवन क्या है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, AD है, मींस BD इक्वल टू CD। ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, इक्वल, और यहाँ पे जो है 90 डिग्री के एंगल हैं। ओके स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स इस लाइन ने BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के साथ साथ यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC। AB और AC को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ADB और ADC लेंगे, मीन्स दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है स्टूडेंट्स, AD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। एंगल ADB इक्वल टू ADC, ADB इक्वल टू ADC, दोनों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के हैं और BD इक्वल टू BDC, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है कि AD क्या है, बाइसेक्टर है BC का। सो BD इक्वल टू CD, ये दोनों लाइन सेगमेंट भी इक्वल होंगे। सो ये साइड भी हमारे पास कॉमन है, एक एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है। सो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रायंगल ADB इज congruent टू ट्रायंगल ADC बाय साइड एंगल साइड congruency क्राइटेरिया। सो अगर दोनों ट्रायंगल्स congruent है, मीन्स सारे एंगल्स और सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। सो AB और AC भी क्या होंगे, इक्वल, जो हमें प्रूव करना था। और अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। Now question number 3 is ABC is isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively in figure 7.31. Show that these altitudes are equal. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ABC गिवन है और ये ट्रायंगल कैसा हमारे पास आइसोसेलेस है और इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, AB और AC जो लाइन सेगमेंट हैं वे हमें इक्वल गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, BE और CF क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड्स हैं। BE और CF हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो गिवन लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जस्ट इस लाइन के साथ AB के साथ CF 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे EB जो लाइन सेगमेंट है वो AC के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। ये मीन्स AC और BE परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और AB और EFC भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मीन्स BE और CF क्या है, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स,
सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। ए बी सी हमें ट्रायंगल गिवन है जिसमें एफ सी और बी ई क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। मींस ए बी और ए सी पर क्या है, दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स के बी ई इक्वल टू एफ सी। ये दोनों जो हमारे पास एल्टीट्यूड्स हैं, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी ई और ए एफ सी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो दैट मीन्स कि सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हैं। तो प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स के बी ई और एफ सी क्या है, इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमारे पास बी ई एंड सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। और ए बी इक्वल टू ए सी ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, बी एफ इक्वल टू सी एफ। बी ई सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, बी ई इक्वल टू सी एफ। बी ई और सी एफ क्या है, दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल आएंगे। मीन्स दोनों एल्टीट्यूड्स जो हैं दोनों इक्वल हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ए एफ सी। ए ई बी मीन्स एक ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है और ब्लू कलर में, एक तो हम ये कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, येलो और जो रेड कलर में है ये कंप्लीट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक ये हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल है ए ई बी, ये कंप्लीट ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल ए एफ सी, ये कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्रायंगल्स में क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ए इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। और एंगल ए ई बी मीन्स दिस एंगल, ये हमारे पास एल्टीट्यूड्स हैं। सो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। सो एंगल ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, ये दोनों कितने डिग्री के हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के। सो दोनों एंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। वाई, बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स, दो साइड्स इक्वल हैं। ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, और ए बी और ए सी इक्वल है। मीन्स टू एंगल और वन साइड हमने इक्वल प्रूव कर दिया। सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की हेल्प से क्या हो गया स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ई बी और ए एफ सी दोनों क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है। मैं दैट मीन्स सारे एंगल्स और सारी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सो एंगल ए तो कॉमन है, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स के ए बी ई और एफ सी जो लाइन सेगमेंट हैं वो भी इक्वल होंगे। मीन्स दोनों एल्टीट्यूड्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे ऐसा ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए बी सी और बी सी डी, ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं जो सेम बेस दोनों का सेम है बी सी जो हमें गिवन है। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, शो दैट एंगल ए बी डी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इक्वल टू ए सी डी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए और डी को ज्वाइन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स आएंगे दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये दो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ए बी सी
और बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, और बी डी और सी डी, बी डी और सी डी ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स के एंगल ए बी डी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इक्वल टू ए सी डी, दिस कंप्लीट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के लिए ए और डी को ज्वाइन किया। नेक्स्ट अब हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी मीन्स ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है और ब्लू कलर में दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, और ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये लाइन सेगमेंट ए डी, तो साइड ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड और ये साइड कॉमन है, तो साइड क्राइटेरिया की हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए मीन्स ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, और ए डी इक्वल टू ए डी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। सो तीन साइड इक्वल हो गई मीन्स दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी हो जाएगा। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, now question number 6 is in triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. तो ये हमें फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या गिवन है, ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है। यहाँ से क्या किया है, ए बी को आगे बढ़ाया गया है डी पॉइंट तक, फिर डी और सी को ज्वाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, और ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मींस ए बी इक्वल टू ए सी हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये लाइन सेगमेंट ए बी को हमने ऐसे आगे प्रोड्यूस किया है ताकि ए बी इक्वल टू ए डी हो जाए। सो ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी और ए डी इक्वल हैं, सो मीन्स क्या हुआ, ये तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, ए बी ए सी और ए डी तीनों क्या हैं, इक्वल। नेक्स्ट क्या गिवन है स्टूडेंट्स, show that angle BCD is right angle, BCD हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्या शो करना है कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, ए बी सी हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी है, और ए बी यहाँ से ए बी को आगे कंस्ट्रक्ट किया हमने, आगे बढ़ाया है, प्रोड्यूस किया है डी पॉइंट तक। कहाँ तक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डी पॉइंट है, डी तक लेके गए, और फिर क्या किया हमने, डी और सी को ज्वाइन किया। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए हमने क्या किया, ए बी सी और ए डी सी ये दो हम ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रूव दैट कि दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सो देखिए स्टूडेंट्स गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी मीन्स ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या हैं, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, दिस लाइन सेगमेंट, दिस एंड दिस ऑल थ्री आर इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, बी सी डी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू, ये एंगल हमारे पास क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। मीन्स हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है कि दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ में क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल को लेंगे जो हमें गिवन था। ओके स्टूडेंट्स, सो इस ट्रायंगल में क्या है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, वाई, बिकॉज ए बी और ए सी इक्वल है, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी सी, ए सी बी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए सी डी इस ट्रायंगल में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, ए डी और ए सी इक्वल है, मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों एक एंगल इक्वल होंगे। एंगल एंगल यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ओके स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी की हेल्प से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हमने सेकंड इक्वेशन ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। सो एंगल सी ए बी means this angle plus ABC means this angle और BCA means this angle। so तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि ABC फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूव किया था फर्स्ट इक्वेशन में, कि एंगल ACB इक्वल टू ABC, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, इस एंगल के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल ACB। सो एंगल ACB ABC के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, ACB, तो ACB 2 टाइम हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि एंगल ACB प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और ये तीनों एंगल्स हमने कहाँ से प्रूव किए, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, दैट मीन्स एंगल सी ए बी दिस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ए बी सी को लिया जिसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री का है। इसी टाइप से ए डी सी जो ट्रायंगल है इसमें भी तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लेंगे, बट ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव किए थे। तो यहाँ पे एंगल डी के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल ए सी बी। तो सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे कि एंगल सी ए डी मीन्स दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी डी। ओके स्टूडेंट्स, इस एंगल के, तो ये इक्वेशन 4 है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। तो लेफ्ट साइड क्या है स्टूडेंट्स, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू, लेफ्ट साइड क्या है 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ए सी बी प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ए सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, एंगल सी ए बी प्लस सी ए बी मीन्स दिस एंगल प्लस सी ए डी मीन्स दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से दोनों एंगल्स का सम कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। यहाँ से 2 और 2 हमने कॉमन ले लिया और माइनस का साइन भी दोनों एंगल्स में से कॉमन ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, एंगल ए बी सी और यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और एंगल ए सी डी। ओके स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और 180 को राइट साइड में, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू, यहाँ पे 360 और 180 को राइट साइड में लाएंगे तो माइनस 180 डिग्री। सो 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। अब 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्या प्रूव किया हमने, एंगल ए सी बी मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल ए सी डी मीन्स दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, और ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंगल
कौन सा एंगल? BCD। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेनली इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए भी हमने इन दो प्रॉपर्टीज़ के का ही यूज़ किया जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में की थी। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है यहाँ पे, ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसी टाइप से इस ट्रायंगल में भी ये दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या प्रूव किया? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो वहाँ से हमने फिर से 180 के इक्वल प्रूव किया, बट ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो एक के प्लेस पे दूसरे की वैल्यू को पुट किया और वहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन करके और इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल यही हमें प्रूव करना था कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स के इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के हमें प्रूव करना है? 60 डिग्री के। सो देखिए स्टूडेंट्स, ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। सो इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, सो सारी लाइन सेगमेंट्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो अगर AB और AC इक्वल हैं तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। BC और AC इक्वल हैं तो एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा। इसी टाइप से दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट AB और BC इक्वल हैं तो एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा। मीन्स तीनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। So we know that angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, बट हमने क्या शो किया कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। सो B और C के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? एंगल A। सो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A कितने टाइम ऐड हुआ है? 3 टाइम्स। सो 3 टाइम एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, सो 60 डिग्री। सो एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। बट एंगल A और एंगल B और एंगल C तीनों इक्वल हैं। सो एंगल A अगर 60 डिग्री का है तो एंगल B और एंगल C भी 60 डिग्री के होंगे। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।